Friends, let us discuss about the various causes and risk factors affecting neurodegenerative diseases जैसे कि जेनेटिक्स, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशंस एंड लाइफस्टाइल। ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेस कॉज करने के लिए। सो सम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेस हैव अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, जैसे कि अगर मम्मी पापा को हुआ या फिर नाना नानी दादा दादी को हुआ तो फिर ग्रैंड चाइल्ड या फिर अपने बच्चों में ये डिजीज़ेस देखने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि अल्जाइमर, अगर आपके मम्मी पापा को अल्जाइमर है तो डेफिनेटली जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनको न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, जैसे कि खाने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स आजकल मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी एक हिस्सा होते हैं डिजीज़ कॉज करने, तो उसे भी हम नकार नहीं सकते। दैन मेडिकल कंडीशंस, अदर डिजीज सच एज ट्यूमर्स और स्ट्रोक। सोचिए कि अगर ट्यूमर हो गया ब्रेन में तो फिर वो किसी एक नर्व को प्रेस करता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो न्यूरॉन डिजीज़ेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी, लाइफस्टाइल भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सच एज अगर आप स्मोक कर रहे हो, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, हाई ग्लाइसेमिक डाइट जैसे कि बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल खा रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो एक तरह से एजिंग प्रोसेस को भी बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है, टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई कम जाता है, क्योंकि ये एक तरह से लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो जब नर्व्स न्यूरॉन्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिर डेफिनेटली वो तो डिज़ीज़ तो होना ही होना है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच डिजीज़ेस यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर लाइफस्टाइल, देन योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो जो अपने हाथों में है उन सब का ध्यान दीजिए दोस्तों। थैंक यू।